हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की न्यूट्रिशन यानी कि खाने से रिलेटेड क्या कुछ ज़रूरतें हैं। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस वो स्टेज है जिसमें बॉडी का बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. इसलिए एक adolescent के लिए जो डाइट है वो बहुत ही ध्यान से प्लान करनी होती है। Balanced diet means the meal include protein, carbohydrate, fats and vitamins in required proportions. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जो खाना है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। Our Indian meal of ratio rice, dal and vegetables is a balanced meal. हमारा जो भारतीय खाना है जिसमें रोटी होती है, चावल होते हैं, दाल होती है और सब्जियां होती हैं, वो एक बैलेंस्ड खाना होता है। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। दूध अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड होता है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। इसके अलावा फल भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर इन्फांट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। छोटे बच्चों के लिए जो माता का दूध होता है वो सारे न्यूट्रिशन उन्हें दे देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड। आयरन जो है वो ब्लड बनाता है। एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गोसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट्स। तो आयरन, जिन फूड में आयरन बहुत ज्यादा होता है जैसे कि पत्ते वाली सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, मीट हो गया, खट्टे फल हो गए, इंडियन gooseberry जिसे अपन आंवला बोलते हैं, वो एडोलसेंट्स के लिए अच्छे हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टेंट स्नैक्स। चिप्स या फिर पैक या फिर डब्बा बंद स्नैक्स दो वेरी टेस्टी, हालांकि बहुत अच्छे स्वाद होते हैं। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स, लेकिन उन्हें कभी भी रेगुलर मील के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहिए। एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उनमें जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए न्यूट्रिशन वैल्यू की वो नहीं होती, यानी कि न्यूट्रिशन कम अमाउंट में होते हैं। पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। हर किसी को कम से कम दिन में एक बार नहाना जरूर चाहिए। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. ये टीनेजर्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स यानी जो पसीने वाली ग्लैंड्स हैं वो उनकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कई बार बॉडी से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बॉडी के सारे हिस्सों को अच्छे से वॉश करना और साफ करना जरूरी है। इफ क्लीनिनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर साफ सफाई अच्छे से मेंटेन ना की जाए तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस रहता है। Girls should take care of cleanliness during the time of menstruation. Menstrual flow. Menstruation जब होता है तो लड़कियों को सफाई का जो ध्यान है वो स्पेशल रखना चाहिए। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. उन्हें अपना जो menstruation cycle है उसको ध्यान में रखना चाहिए और जो menstruation के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए जो हो रहा होता है। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। सैनिटरी नैपकिन या फिर साफ घर के बने हुए पैड्स यूज करने चाहिए। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। पैड को हर 4 से 5 घंटे के बाद चेंज करना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। अगर फ्रेश एयर में चला जाए या खेला जाए तो उससे बॉडी फिट और हेल्थी रहती है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो जितने भी यंग बॉयज और गर्ल्स हैं सभी को चलना चाहिए, कसरत एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर जो है वो ग्राउंड में गेम्स खेलनी चाहिए। तो दिस इज कम्स इन फिजिकल एक्सरसाइज। तो आज का हमारा
जो पार्ट है वो इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।